दोस्तों पहले इस वीडियो को सुनते हैं। आत्मा और परमात्मा, जैसे अभी तक हम सुना करते थे इन नकली संतों से कि भाई आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं होता। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसा हुआ हूँ, ये तो है आत्मज्ञान। और एक परमात्म ज्ञान, अपने विषय में जानकारी और परमात्मा की जानकारी, जब दोनों ज्ञान होंगे तभी बात बनेगी। कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान कुएं की छां। कुएं के अंदर जो छाया होती है वो कुएं तक ही सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। कहते हैं आपका आत्मज्ञान तो ऐसा ही जैसे कुएं की छां। तो सुना आपने, इस वीडियो के अंदर रामपाल जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है। कुछ भी तो नहीं होता है आत्मज्ञान, कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ को जाना है, कैसे आए हो, कैसे तुम्हें जाना है, बस हो गया तुम्हें आत्मज्ञान। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं होता है आत्मज्ञान। पीछे से एक दोहा भी बोलते हैं कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना। बस इतना ही बोलते हैं इसको, इसके आगे नहीं बोलते हैं। अब क्या चेले क्या कर रहे हैं, वो भी इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब गुरु को ही आत्मज्ञान नहीं है, गुरु को ही नहीं पता है कि आत्मज्ञान क्या होता है, तो चेले तो निपट अंधे होंगे ही होंगे। जिसमें संत कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। ये वाणी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही है कि वो आत्म ज्ञान के बिना भटकने को कह रहे हैं कि तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं है भैया। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और जब पूछो आत्मा कैसी तो देते दांत निपोर। अब रामपाल जी महाराज से अगर कोई ये पूछ ले कि आत्म ज्ञान होता कैसा है, आत्मा होती कैसी है, आत्मा होती क्या है, तो इनके बस की नहीं है जवाब देना। ये सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, कूप की छाया कूप के माही, कूप की छाया कूप के माही। इसका भी अर्थ नहीं जानते हैं ये होता क्या है। संत कहते हैं कि जब इनसे ये पूछ लो कि आत्म ज्ञान क्या होता है तो दांत निकाल के दिखा देते हैं। ये एक दोहा बोलते हैं, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना। यानी कि जिस तरह कुएं की परछाई उस कुएं के अंदर ही रहती है, ठीक इसी प्रकार से आत्म ज्ञान है। इस सूरत को उस अपने स्वरूप में ही रहना है, उससे अगर वो बाहर निकल जाएगी तो फंस जाएगी भाई। जिस तरह कछुआ अपने कवच में ही सुरक्षित रहता है, अगर अपने कवच से बाहर निकल जाए तो वो असुरक्षित हो जाता है। तो ये दोहा यही बताना चाहता है कि अपने स्वरूप में, सूरत को अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए। अगर वो उस कुएं से बाहर निकल जाए, अगर वो अपने स्वरूप से बाहर निकल जाए तो भैया वो फंस जाएगी। जैसे अब देह में आके फंस चुकी है, वो अपने स्वरूप को भूल चुकी है कि उसका स्वरूप है क्या है। तो बोला कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने ही स्वरूप में समाना है। कुएं की परछाई उसके बाहर नहीं, उसके अंदर ही होती है, तो उसके अंदर ही सिमट कर रहना है, अपने स्वरूप में ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है।